अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए एक नई और बुरी खबर ये है कि अगर आपका मोबाइल PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से तस्दीक शुदा नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि PTA ने किस किस्म के मोबाइल फ़ोन्स को ब्लॉक करने का ऐलान किया है और आप अपने मोबाइल की तस्दीक कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फ़ोन्स को कब तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आइए इन तमाम सवालों पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। नाज़रीन कराम, PTA ने स्मार्टफोन की रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल फ़ोन सार्फिन को पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। इन पैगामात में सार्फिन को ये हिदायत दी गई है कि PTA से अपने मोबाइल की तस्दीक करवा लें, क्योंकि पाकिस्तान में 20 अक्टूबर के बाद वो तमाम स्मार्टफोन ब्लॉक कर दिए जाएंगे जो PTA से तस्दीक शुदा नहीं होंगे। दोस्तों, ये इकदाम पाकिस्तान में स्मगल मोबाइल फ़ोन्स की रोकथाम के लिए उठाया गया है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स या सिम सपोर्टेड डिवाइसेस का IMEI नंबर यूनिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग एक ही IMEI नंबर को मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस वजह से इन IMEI नंबर को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब एक IMEI नंबर मुख्तलिफ फ़ोन्स पर इस्तेमाल किया जाता है तो ट्रैकिंग के दौरान एक ही IMEI नंबर पर मुख्तलिफ लोकेशन सामने आ रही होती हैं, और जो एजेंसीज इनको ट्रैक कर रही होती हैं या किसी क्राइम को देखना चाहती हैं तो उनके लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो मखसूस लोकेशन को ट्रैक कर सकें, जिस वजह से एजेंसीज को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, PTA के इस सिस्टम के और भी बहुत से फ़वायद हैं। एक तो इस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आने वाले मोबाइल फ़ोन्स की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी, तो दूसरी तरफ जब मोबाइल आपसे छीना जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप इसको आसानी से ब्लॉक कर सकेंगे। इसलिए अगर आप PTA की जानिब से अपने स्मार्टफोन्स की तस्दीक करवाना चाहते हैं तो इस वक्त PTA की तरफ से पाकिस्तानी सार्फिन को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपको किसी भी तरह की तस्दीक के लिए अपने मोबाइल के IMEI नंबर की ज़रूरत होगी, जो कि आप अपने मोबाइल में *#06# मिलाकर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के बॉक्स पर या फिर मोबाइल की बैटरी रिमूव करके भी देख सकते हैं, और अपने इस IMEI नंबर को आप PTA की वेबसाइट dirbs.pta.gov.pk पर लिखकर चेक के बटन पर क्लिक कीजिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरे तरीके में आप मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन को यूज़ करके यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जबकि तीसरे और सबसे आसान तरीके में आप मोबाइल SMS में IMEI नंबर लिख दीजिए और 8484 पर सेंड कर दीजिए। चुनांचे इन तीनों तरीकों में आपको 4 किस्म की रिप्लाई आ सकते हैं। पहले नंबर पर अगर आपको IMEI इज कंप्लाइंट का मैसेज मिलता है तो इसका मतलब आपका मोबाइल PTA और GSMA दोनों से अप्रूव्ड है, यानी आपका मोबाइल 100% ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आपको IMEI इज वैलिड का रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब आपका मोबाइल वैसे तो लीगली ठीक है मगर PTA से तस्दीक शुदा नहीं है, लिहाजा इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि इस रिप्लाई पर 20 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल PTA से अप्रूव्ड हो जाएगा और कंप्लेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर आपको IMEI इज नॉन कंप्लेंट का रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो या फेक है या किसी इलीगल तरीके से यूज़ किया है, और इस रिप्लाई के बाद आपका मोबाइल 20 अक्टूबर के बाद आपके मोबाइल में मौजूद सिम पर रजिस्टर हो जाएगा, यानी जो सिम आप उस मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सिर्फ उसी मोबाइल में चलेगी, या फिर वो सिम आप 20 अक्टूबर से पहले किसी और मोबाइल में डाल लीजिए। और दोस्तों, आखिरी रिप्लाई जो कि आपको यूँ देखने को मिल सकता है वो है डिवाइस IMEI इज ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या वो चोरी का है या फिर उसी किसी केस के अंदर पुलिस को रिपोर्ट किया गया है, और ऐसी हालत में 20 अक्टूबर के बाद आपका मोबाइल बंद कर दिया जाएगा। चुनांचे ऐसे मोबाइल को अनब्लॉक करवाने के लिए आपको पुलिस से साबित करना होगा कि जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका ही है। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि आप अपना IMEI नंबर 8484 पर सेंड करके अपना मोबाइल वेरीफाइड करवा लें, ताकि 20 अक्टूबर के बाद आपका मोबाइल बंद ना कर दिया जाए। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।